सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का एक और चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यार, जिसके अंदर से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो आज का जो क्लास होने वाला है यार, कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम उस पूरे चैप्टर का कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास होगा ये यार पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा और एनसीईआरटी करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपके 5 नंबर गारंटेड है कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर आप कर पाओगे। ठीक है, तो यार चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को और समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे समझना है। किस तरीके से हम लोग हाइट ऑफ टावर निकालेंगे, किस तरीके से हम लोग हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे, किस तरीके से कोई अगर पेड़ टूट के गिर जाता है तो उसका हम लोग कैसे हाइट फाइंड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने टाइप के होते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार इस चैप्टर को फटाफट। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिए यार। जैसे कि हमारा लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर को अच्छे से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो ध्यान से देखो यार, सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि इट्स अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है और ये क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो इसके आई और जो जहां पे आप टारगेट कर रहे हो उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। आप जिस तरीके से आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो मैं टारगेट कर रहा हूं कि कोई एक सामने मेरे एक बिल्डिंग है और मैं उसको ऐसे देख रहा हूं, तो हमारे आई और उस बिल्डिंग जहां पे मैं देख रहा हूं तो उनके बीच का जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये हमारे पास लाइन ऑफ साइट हो जाएगा और इस आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये आई का हॉरिजॉन्टल लाइन और जो हमारा लाइन ऑफ साइट होगा उसके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो ये आपको पता है, पहले से ही पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर मान लो सपोज दैट कि आप अपने बालकनी में खड़े हो और नीचे कोई सुंदर कन्या जा रही है, उसको आप देख रहे हो, ठीक है, या बैठी हुई है, जो भी है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा और ऐसे देखोगे और आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? आई के ऐसे होगा और जो आपका लाइन ऑफ साइट होगा ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमारा आई है, ठीक है, और ये इसके रूट को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट, व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो ये बेसिक बात है, तो आपको आता ही होगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझा दिया है आपको, यहाँ पे होता है कि ये अगर ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर ये नीचे देखेगा इसको तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अगर ये बटरफ्लाई को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये यहाँ पे क्लॉक को देख रहा तो क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं यार और इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आना ही आना है, गारंटेड है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो प्लीज जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 15 या 16 क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही अच्छे से करके जाना है, उसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। कहीं बाहर से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने क्वेश्चन कर लोगे तो आसानी से आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप बना पाओगे। अगर बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मॉडरेट पेपर आता है तो आसानी से आप कर पाओगे। तो देखो यार, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। तो पहले क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद में उसके आंसर को करना है। तो क्या कह रहा है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है जो कि क्या है बेटा? वर्टिकली स्टैंड करता है ग्राउंड पे, लुक लाइक कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? टावर हो गया और ये ग्राउंड पे क्या है? स्टैंड कर रहा है। ओके फाइन। आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, वो जो पॉइंट है वो इसके टावर के फुट से 15 मीटर क्या है? अवे है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 60 डिग्री। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको बताना है ये टावर, ये जो टावर है उसका क्या बताना है? हाइट बताना है। तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप यहां पे आपको ये BC एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। तो जब भी आप देखो, यहां पे देखोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ध्यान से देखना,
वो क्या लगा देंगे हम लोग इसमें tan 60 डिग्री। क्या? tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन क्या हो जाएगा? BC। तो AB अपॉन BC क्या हो जाएगा भाई? AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3 होगा। और AB क्या माना हमने? H माना। और BC कितना दिया? 15 दिया हुआ है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से H का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15√3 मीटर आ जाएगा। तो है ना आसान? बहुत ही आसान है। सिंपल सा आपको एक काम करना है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम के बिहाफ पे आपको जो जो उसमें क्या इंफॉर्मेशन पूछ रखा है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। तो बहुत ही आसान है और अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लें। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो मैंने कल भी बताया था मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एडी क्लासेस की वेबसाइट पे जाके वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने एनिमेशन तरीके से आपको समझा रखा, बना रखा है, और आपको समझने में मजा आएगा और आपका नॉलेज काफी ज्यादा एनहांस होगा और बूस्ट होगा। तो प्लीज वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलो देखो यार ध्यान से, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक आप लोगों ने सर्कस देखा होगा कभी नहीं गई, तो एक सर्कस जो है उसमें क्लाइंब कर रहा है, एक रोप बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे कुछ क्या बना हुआ है? रोप बना हुआ है। डायग्राम दिखाता हूं मैं, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। जो एक पोल होगा यहां पे ऐसे रस्सी बंधा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल टाइट होगा, लूज नहीं होगा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द रोप इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपके डायग्राम की बात कर रहा हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस तरीके से हमारा क्या है? ये पोल है, और इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है रस्सी वो क्या है? बना हुआ है, ठीक है। ये पोल हो गया और ये रस्सी बना हुआ है, और इस पे वो क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है। इस पे क्या करेगा? वो क्लाइंब करेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री, और रस्सी का लेंथ कितना है? 20 मीटर। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी AB का क्या करना? आपको हाइट बताना है। तो आप क्या करोगे? इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो यहां से हम क्या लगा देंगे भाई? साइन 30 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें साइन कब लेना है, टैन कब लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन और टैन आपको क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता था भाई? हाइपोटेनियस पता है, हमें क्या पता? हाइपोटेनियस पता है, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, और निकालना क्या? हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसकी रिलेशन होता है? साइन का रिलेशन होता है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? साइन 30 डिग्री। तो AB अपॉन AC हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग AB वाला जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। तो है ना आसान? तो आप ओके। तो यार अब देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया गया है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे यार? क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से क्या करोगे? रीड करोगे, एंड देन उसके बाद में आप उसका छोटा सा डायग्राम बनाओगे कि क्या क्या उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है गिवन दिया हुआ है, और उसके बाद में हम लोग क्या हो? ट्राइंगल को सिलेक्ट करके उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो उस तरीके से हम क्या कर पाएंगे? उसको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है? अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक ट्री था जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट के ग्राउंड पे गिर जाता है, उसका जो टॉप और जो उसका टॉप वाला पार्ट होता है वो ग्राउंड पे जाके टच हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये पूरा क्या हमारा ट्री दिखाई पड़ रहा होगा आपको, और इस ट्री का जो हमने दो पार्ट में इसको मानना है, और क्योंकि यहाँ से टूटने वाला है तो इसको X और इसको Y मान लिया हमने। तो ये कुछ इस तरीके से टूट के ग्राउंड पे इस तरीके से गिर जाता है, ठीक है। और जैसे ही ग्राउंड पे टूट के गिरेगा ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाने लगता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाने लगता है। और ये बताया गया कि जो ट्री का रूट था उससे कितने दूर पे उसका टॉप वाला टच हुआ यार? 8 मीटर के डिस्टेंस पे टच हुआ। तो अब आपको क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो ये वाला बहुत सारे बच्चे क्या होता है? ये एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये तो टूटे वाली ट्री का पार्ट है, पूरे जब ट्री टूटा नहीं था तब ट्री का हाइट क्या था वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है इसके अंदर में। तो देखो ध्यान से क्या फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग यार अप्लाई कर देंगे इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल PQR के अंदर हम लोग अप्लाई कर देंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यार? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? x दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो यहां से tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x/8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा यार? 8/√3। तो यहां से हमने ये वाले x की वैल्यू निकाल लिया, ये वाले x की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब देखो यार ध्यान से इसमें हम लोग अब अप्लाई कर देंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री। cos क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमें ये वाला जो टूटा वाला पार्ट है ये वाला लेंथ भी चाहिए था, y वाला लेंथ भी हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें हाइपोटेन्यूस पता है और नीचे हमें क्या पता है यार? बेस पता हुआ है। तो हाइपोटेन्यूस और बेस में रिलेशन किसका होता है? cos का होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos 30 इक्वल टू 8/y हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 8/y, cos 30 √3/2 8y। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 16/√3। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे भाई? हाइट ऑफ द ट्री क्या है? x + y। तो दोनों को ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा 8√3 आएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं।
कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट। तो देखो यार, यहाँ से क्या किया, दोनों को ऐड किया, 8/√3 प्लस 16/√3, और यहाँ से क्या आ गया 24 डिवाइड बाई √3, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर ऐड होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको फर्दर हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 24√3, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा √3 क्या होगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा हमारे पास 8√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8√3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा 8√3 मीटर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ट्री का इस तरीके से हम लोग हाइट क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो बहुत ही इजी है, अगर आप सिंपल तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो और सिंपल सा उसका डायग्राम अगर बना पाते हो सही से, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसको आप नोट कर सकते हैं, और ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो आपका एग्जांपल दिया हो उसका क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको नोट करें, और देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल हैं जो दोनों का हाइट क्या है, इक्वल दिया हुआ है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखो कहानी समझ में आ गया, मतलब क्या है, एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, और रोड के इस तरफ और रोड के इस तरफ 2 पोल लगे हुए हैं इक्वल हाइट के, ठीक है, ये कहानी कह रहा है। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles is 60 degree and 30 degree। अब देखो रोड के बीच में से कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट ले सकते हो, वहां से एक वाले पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, और एक का कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब जो पॉइंट आपने लिया वो पोल से कितना दूरी पे है और उस पोल का हाइट कैसे है, सब कुछ देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। ये आपका रोड हो गया 80 मीटर वाइड, ये 2 पोल हो गए आपके, ठीक है, पोल ए और ए बी और पोल सी डी। हमने यहाँ पे एक पॉइंट ओ कंसीडर किया, यहाँ पे यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, यहां से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या बताना, ये ए बी का हमें बताना है, ए बी आ गया तो सी डी आ जाएगा, बिकॉज अब दोनों का हाइट जो है वो क्या है, इक्वल दिया हुआ है। और हमें बताना है कि ये जो वो वाला पॉइंट है वो बी से कितना डिस्टेंस पे है, और ये जो ओ वाला पॉइंट है वो डी से कितने डिस्टेंस पे है, ये भी हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो चलो यार ध्यान से देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एक ट्राइंगल लेंगे और फिर सॉल्व करते हैं, हम चले जाएंगे। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया ट्राइंगल ए बी ओ। वेयर इज द ए बी ओ, ए बी ओ, इस वाले ट्राइंगल के ऊपर आपको फोकस करना। ये वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, और हमने क्या लगाया tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन BO हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहां से ध्यान से देखो, tan 60√3 होता, यहां से हमने BO निकाल लिया, ये BO निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा AB/√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे। तो अब ट्राइंगल COD ले लिया, ट्राइंगल COD में देखो क्या हो जाएगा, CD अपॉन DO tan 30, तो CD अपॉन DO इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, DO निकाल लेंगे, ये वाला डिस्टेंस, तो DO निकाला हमने, तो DO जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा CD इंटू √3 हो जाएगा। तो हमने BO निकाल लिया और DO निकाल लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो BD पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर है, तो BO प्लस OD भी कितना होगा, 80 मीटर होगा। तो यहां से BO A/√3 और OD जो था CD√3 था हमारे पास। अब ध्यान से देखना, AB और CD दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो हम एक दूसरे के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जहां पे CD वहां पे AB रख सकते हैं, और जहां AB वहां CD रख सकते हैं, बिकॉज़ दोनों का हाइट क्या है, सेम दिया हुआ। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे CD इक्वल टू क्या है, AB दिया हुआ है। अब अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जहां AB था वहां हमने क्या पुट कर दिया, CD पुट कर दिया, तो CD यहां भी हो जाएगा, CD यहां भी हो जाएगा, तो CD हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1/√3 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 80, तो ऐसे रहेगा। तो CD अब अंदर हमने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो यहां से 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। और यहां से फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो CD का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 20√3 हो जाएगा। अरे भाई ये सॉल्व करना आता है आपको, बहुत ही बेसिक है, अगर नहीं आता तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहाँ पे चलो मैं दिखा देता हूं, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व किया गया, इसको देखते हैं। यहां पे देखो, यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास CD दिया था और अंदर हमने क्या किया, √3 एलसीएम ले लिया, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या दिया हुआ 80 दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4/√3 CD ये हो जाएगा हमारे पास। तो 4 1 जा 4 और ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 20, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3। तो यहां से इस तरीके से क्या आ जाएगा, CD का वैल्यू आ जाएगा। तो ये सिंपलीफिकेशन करना आपको आता होगा, बहुत ही आसान है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा यार, CD आ जाएगा, और ऐसे ही जब CD आ गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, BO निकाल सकते हैं, क्योंकि BO क्या होता है हमारे पास, BO क्या था हमारे पास, AB/√3 या CD/√3 बोलो, तो CD के प्लेस पे हम लोग 20√3 रख देंगे, और यहां से हमारे पास क्या होगा, √3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 20 मीटर आएगा।
क्या आएगा 20 मीटर आएगा। तो अब देखो यार CD जो आया हमारे पास, ये जो लेंथ आया वो कितना आया 20√3 आया, तो ये भी हमारे पास क्या होगा 20√3 होगा, मीटर में है ये, ठीक है मीटर में है। और ये जो डिस्टेंस है BO, B से O तक का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो 20 मीटर है, तो B से OD तक का डिस्टेंस कितना होगा 60 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 60 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर पाएंगे, जो इस क्वेश्चन में पूछा था इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे फाइंड कर पाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। और ये यार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज इसको नोट करें अच्छे से और सॉल्व करें, और अगर एक बार नहीं समझ में आता तो बार बार यार लेक्चर को आप देख सकते हो रिवाइज करके। चलो तो ये आ गया हमारे पास आंसर, हाइट ऑफ द आ गया और डिस्टेंस आ गया पोल का। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर द 45 एंड 60। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है। तो जो बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा होता है, एक तो टावर ऐसा होते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड से लगे होते हैं, और एक टावर ऐसा होता है जो बिल्डिंग के ऊपर लगाया होता है, बिकॉज उनका बहुत सारा कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो बच जाते हैं, थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, तो वो बिल्डिंग के ऊपर टावर फिक्स कर देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा शहरों में, ठीक है। तो देखो यार ध्यान से इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा बिल्डिंग है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये हमारा क्या है बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा रखा, ठीक है। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रहा टावर लगा रखा, और इस पॉइंट से देखो एक बार क्या हो जाएगा यार, इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और एक बार जो बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग का टॉप जो है वहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। तो अब आपसे पूछ रहा है यार, इसलिए पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है AB, इसमें लिखा नहीं है बट आप मान लेना AB हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो यार एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें अलग अलग ट्रायंगल को लेकर कंसीडर करके हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो हमने देखो सबसे पहले क्या किया, BCD ये जो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है, जो बिल्डिंग के साथ में ट्रायंगल बन रहा है उसको देखेंगे। BCD यहाँ पे हमने tan 45 लगा दिया, tan 45 BC अपॉन DC होगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और BC का वैल्यू जो दिया हमारे पास वो कितना दिया है 20 दिया हुआ, और CD तो यहां से हमने निकाल लिया यार, CD निकल के आ गया 20 मीटर आ गया CD निकल के। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ACD ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग tan 60 डिग्री। तो AC अपॉन क्या हो जाएगा DC√3। अब AC को क्या लिख सकते हैं भैया हम, AC को AB प्लस BC, और BC हमें AB प्लस क्या हो जाएगा BC, और यहां से ध्यान से देखो BC हमें पता है 20, तो यहां से हमने AB भी निकाल लिया। क्या निकाल लिया AB निकाल लिया। तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास 20, और यहां से जब हम लोग 20 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, AB को फाइंड कर लेंगे, हाइट ऑफ द क्या आ जाएगा टावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है इसको समझना है कि कैसे हमें डायग्राम को बनाना है और कौन सा ट्रायंगल लेना है और किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करना है, और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एक बिल्डिंग है एक टावर है, ठीक है। एक बार क्या किया जा रहा है कि इसके बिल्डिंग के बॉटम से टॉप को देखा जा रहा है, और एक बार टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, और वहां पे क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कुछ इस तरीके से आप देखें, ये हमारे पास क्या हुआ बिल्डिंग हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया टावर हो गया। अब देखो ध्यान से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो इस तरीके से ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और इसके टॉप से और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। तो आप कंसीडर कर लो यार इन ट्रायंगल BCD, कहां है BCD, ये टावर से लगा हुआ जो ट्रायंगल है उसको हम कंसीडर कर लेंगे। tan 60 ले लेंगे, CD अपॉन क्या हो जाएगा BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से √3, और CD का जो वैल्यू दिया हुआ है हाइट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ है, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा। और यहां से हम लोग कंसीडर कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास BD, तो BD हमारे पास यहां से आ जाएगा 50/√3 मीटर आ जाएगा, 50/√3 मीटर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे ABD ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABD तो यहां क्या लेंगे tan 30 AB अपॉन BD, अभी हमने निकाला BD का वैल्यू, BD कितना हो जाएगा हमारे पास 50/√3, तो BD के प्लेस पे 50/√3, tan 30 के जगह पे 1/√3, और यहां से हम लोग क्या करेंगे AB को कैलकुलेट करेंगे, और AB क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा। AB क्या आ जाएगा भाई 50/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग जो हमारा बिल्डिंग दिया हुआ है इसका हम क्या कर पाएंगे हाइट फाइंड कर पाएंगे। आप अगर देखें इस तरीके से, तो हमने क्या किया है इसमें सबसे पहले क्या किया कि ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल था ये बिल्डिंग के साथ में, इसको कंसीडर किया, इसमें लगा दिया हमने क्या tan 60 डिग्री लगा दिया, वो क्या हो जाएगा हमारे पास CD अपॉन BD हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम BD, क्या कैलकुलेट कर लिए BD कैलकुलेट कर लिए। फिर उसके बाद में हम लोग ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो ट्रायंगल है इसको हमने लगा दिया, इसमें क्या ले लिया tan 30 डिग्री, क्या ले लिया tan 30 डिग्री, वो क्या हो जाएगा AB अपॉन क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, और BD पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे 50/√3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली जो AB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
50/3 आ जाएगा। ये जो होगा ये कितना आएगा 50/3 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको क्या करना है यार कि सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है, उसके एक सिंपल छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को अच्छे से रीड करना है। अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आप गलत रीड करोगे तो क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे और 5 नंबर आप गंवा बैठोगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके 5 नंबर जाए। 5 नंबर मतलब 1% होता है यार, और 1% का वैल्यू तुम क्या जानो रमेश बाबू, ठीक है। तो 1% का वैल्यू होता है, समझना। चलो 1% का वैल्यू बताऊं। मेरा एक दोस्त था ना, मतलब था क्या है अभी भी, तो क्लास 10th में उसका एक नंबर कम हुआ था, परसेंट छोड़ो एक नंबर। और हमारा जो जहां से मैं बिलोंग करता हूं यूपी, वहां पे जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा लैपटॉप दिया जाता है, तो वो एक नंबर कम होने की वजह से उसको लैपटॉप नहीं मिल पाया था। आप सोचो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्लीज उसको ढंग से पढ़ें, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। चलो यार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आ जाओ देखते हैं। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। देखो यार कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बात कर रहा है इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास बिल्डिंग हो गया जिसका हाइट कितना दिया हुआ, 7 मीटर दिया हुआ। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 7 मीटर। और जो हमारे पास टावर है उसका हाइट हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। बिल्डिंग का हाइट कितना है, 7 मीटर, ठीक है। टावर जो हमारे पास है वो नहीं पता हमें। अब कह रहा है कि जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप तक का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। और बिल्डिंग के टॉप से टावर का जो हमारे पास बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है हमारे पास, 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो अब हमें बताना है कि जो हमारे पास टावर है उसका हाइट क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मुझे बताना कि अगर ये वाला वैल्यू 7 है तो क्या इतना वैल्यू 7 होगा या नहीं होगा, 100% 7 होगा। अरे होगा यार, बिल्कुल 7 होगा। अगर ये हमारे पास 45 है तो ये भी 45 होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अरे बताओ यार होगा कि नहीं होगा आसानी से। अब हमें क्या करना है, हमें आरटी तो पता है, लेकिन हमें किसी भी तरीके से एसटी निकाल लेंगे। अगर एसटी आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, 7 में ऐड कर देंगे और पूरा हमारा क्या हो जाएगा, टावर का हाइट आ जाएगा। तो चलो यार देखो ध्यान से, हम लोग ने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या कंसीडर किया, ट्राइंगल QTR। वेयर इज QTR? QTR ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला जहां पे मैंने स्टार बनाया, ये वाला देखो। QTR में हमने लिया tan 45, तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, RT है, और बेस क्या है, QT। तो RT अपॉन QT। और tan 45 कितना है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है यार। तो यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे क्या होगा, tan 45 1 होगा। क्या होगा, tan 45 1 होगा। तो QT जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। QT जो हमारे पास है ये, या PR बोल दो, ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। QT भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल STQ, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल STQ क्या करेंगे भैया, इन ट्राइंगल STQ। तो यहां पे क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ST डिवाइड बाई QT। क्या हो जाएगा, ST डिवाइड बाई QT। तो यहां TT कार्ड मत देना, वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहां से ध्यान देखो, √3। ST हमें नहीं पता है, QT अभी भी निकाला 7 मीटर। तो ST क्या हो जाएगा, 7√3 मीटर। तो फाइनली हमारे पास ST आ गया। अब हमें क्या चाहिए भैया, हाइट ऑफ द टावर। अगर मैं इसको पूरा H बोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू RT प्लस ST। तो RT कितना दिया हुआ है, 7। ST अभी निकाला आपने 7√3। तो यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 क्या हो जाएगा, मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर। क्या आ जाएगा भाई, हाइट ऑफ द टावर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सब कुछ वही लिखा हुआ है, ये आ गया। और यहां से हमारे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर 7, 1 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। तो प्लीज नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे वो RBC के बच्चे हो, कहीं ना कहीं एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। चले यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओके। तो ध्यान से देखो, द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ध्यान से देखो, ये भी हमारे पास H, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक टावर दिया हुआ है। अब सन इसके ऊपर होगा तो इसको शैडो बनेगा कुछ। अब देखो ध्यान से, जब हमारे पास ये BC क्या था, X था, तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 60 डिग्री। और जब 40 मीटर क्या हो गया, ये लॉन्गर हो गया, यहां पे ये देखो 40 मीटर क्या हो गया, लॉन्गर हो गया शैडो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्या बताएंगे, फाइंड द हाइट। तो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, इन ट्राइंगल ABC
ए बी सी, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग क्या करने वाले, कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी, तो tan 60 लगा देंगे यहाँ पे ए बी अपन बी सी, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, h बाई एक्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, और ऐसे हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी डी, ये बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा tan 30 ए बी अपॉन बी डी। तो यहां से बी डी जो होगा, बी डी tan 30 क्या होगा 1/√3, ए बी तो h हो गया, बी डी क्या हो जाएगा x प्लस 40, क्या होगा x प्लस 40 हो जाएगा। और यहां से अगर आप मुझे बताओ कि यहां से हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, h की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हमें थोड़ा सा मार्कर का जरूरत पड़ेगा, ध्यान से यहां से ये जो हमारे पास है, अगर हम यहां से क्या निकालें, h निकालें, तो h क्या होगा हमारे पास x√3 होगा, क्या होगा x√3, और जहां पे h है वहां पे हमने क्या पुट किया, x√3 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, x√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 40 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो 3x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इक्वल टू 20। और जैसे ही x 20 आएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, h को आराम से फाइंड कर सकते हैं। x 20 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, क्या हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। तो जो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये जो हाइट ऑफ टावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। ये हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत ही आसान है सब कुछ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मजे में पढ़ रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, तो यार अभी तो हमने डिस्कस किया क्या, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। अभी क्या करना है, आपको जाना है और जो एनसीईआरटी है, क्या एनसीईआरटी, ठीक है, उसका एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें 15 या 16 क्वेश्चन दिए हुए। कितने क्वेश्चन, जाके आपको एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लगाने हैं, क्या करने, चुन चुन के लगाने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और उसी में से क्वेश्चन आने वाला है। आप देखोगे वहां पे बहुत ज्यादा आपका टफ पेपर नहीं बनने वाला यार, बहुत ही मॉडरेट टाइप का पेपर बनेगा। तो एनसीईआरटी तो एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही जाओ, ठीक है, मेरा ये। तो अभी ऐसे लेक्चर आप देखोगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि किस तरीके से हमें डायग्राम को बनाना और किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करना, लगाना। अगर एक चीज और बता देता हूं मैं, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक लेक्चर बना दिया है, जिसके अंदर हम लोग वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिस्कस किया है, आइडेंटिटी को डिस्कस किया है, और किस तरीके से एंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो पहले उसको जाके देख लो, अगर आपको थोड़ा वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो जाके देखें, देन उसके बाद में आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आए, तभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। ठीक है, तो यार इस क्लास में इतना ही, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं, और लास्ट मोमेंट पे तो काफी ज्यादा रिवीजन के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही यार, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।